नमस्कार साथियों। आज दोपहर को आप लोग को एक वीडियो भेजा था जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। एक यूट्यूबर का वीडियो है जो खुद को पत्रकार समझते हैं। पता नहीं क्या नाम है चैनल का, शायद कोई सुराज यमराज ऐसे ही कुछ है। उनको इस बात से तकलीफ़ है कि बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है। प्रोबेशन पीरियड में कैसे स्थानांतरण हो रहा है, इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उस पत्रकार महोदय को मैं याद दिला दूं जो खुद को तथाकथित पत्रकार समझते हैं। पता नहीं किसी चैनल वैनल में रहे होंगे और इसी वजह से निकाल दिया होगा तो यूट्यूब पे आ गए हैं। हकीकत ये है कि आपको जानकारी नहीं होगा बंधु, 34,540 वाले जो शिक्षक थे उनका भी प्रोबेशन पीरियड में ही स्थानांतरण हुआ था। और आप जो फ्रस्ट्रेट जैसे अनाप शनाप जो बक रहे हैं ना, आपके वीडियो में मैंने देखा था आज कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में केस करवाएंगे, स्थानांतरण को आप रुकवाएंगे। तो एक बार तो कोर्ट में केस हो चुका है, उसके कारण 1-1.5 महीना डिले हुआ है। तो बीपीएससी शिक्षक भी कोर्ट का रास्ता देखा है और मैंने भी कोर्ट में केस लड़ा है, वो भी सरकार के खिलाफ में। मेरे नाम से भी केस दर्ज है, पता कर लीजिएगा। 1504/2017, 1504/2017 मैंने भी हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस लड़ा था। तो हमें भी लड़ना आता है। और आप जिनका भला करना चाहते हैं ना नियोजित शिक्षक का, उनका आप बुरा कर देंगे। आप जो सक्षमता पास होकर के विशिष्ट शिक्षक हुए हैं, अब इतना बुरा करेंगे ना कि वो भी आपको गालियां देना शुरू करेंगे। सवाल है भी, जब आपने कहा था 2 बजे के आसपास वीडियो जारी किया था, वो वीडियो आपने तब जारी किया है जब मेरा पहला वीडियो जारी हुआ था, उसके कुछ ही आधे घंटे पहले, जिसमें मैंने कहा था कि वरीयता का जो क्रम रखा गया है, जो पुराने शिक्षक हैं वेतनमान वाले शिक्षक, उसके बाद विद्यालय अध्यापक का यानी बीपीएससी शिक्षक का, और तब तीसरे नंबर पे विशिष्ट शिक्षक को रखा गया था। उसी के बाद आपने वो वीडियो बनाया है, मुझे पता है, एक साथी मुझे बता रहे थे। और जब आप स्थानांतरण रोकने के लिए जाएंगे ना हाई कोर्ट में, तो मैंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक भी जाएगा इस मामले को लेकर के कि कैसे जो 1500 पे जैसे तैसे लोग बहाल हुए थे, उसको राजकर्मी का दर्जा मिल कैसे गया। अगर हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया, रोक दिया, तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। ऐसे किसी निगेटिविटी के लिए तो हमने केस नहीं किया है, लेकिन आप जो ठेकेदार बने बैठे हैं नियोजित शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का, और बीपीएससी शिक्षकों से खार खाए बैठे हैं, तो इस मानसिकता को आप बदलिए। आपको तो पहले ही कह दिया था हमने अगस्त में ही कि दिसंबर में ट्रांसफ़र होगा। आपने डिट्टो पावर लगा दिया था कि नहीं, स्थानांतरण नहीं होगा, कैसे होगा, 5 साल तक बीपीएससी शिक्षक जहाँ है वहाँ बैठे रहें, और अनाप शनाप बक रहे थे। पिछले दिन भी ये लगभग 20-25 दिन हो रहा है, आपने एक बीपीएससी शिक्षिका को लेकर के बिलो द बेल्ट बात किया था आपने, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि कैसे मैनेज हो रहा है, एचएम के साथ क्या किए होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। पत्रकारिता का एक लेवल होता है, मैं पत्रकारिता सिखा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन ज़रा सोच समझ करके बात करिए। और दूसरी चीज़, आपको कोर्ट में जाना है, जाइए, रोका किसने है, और धमकी क्या देते हैं आप। आपके बोलने से आपका वीडियो का कोई संज्ञान भी नहीं लेता है, जो खुद मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। हमने पता किया था, हमने जो चीज़ पता करके दे दिया है ना, शायद आप पता भी नहीं कर पाएंगे। आपको तो कह दिया था दिसंबर में स्थानांतरण होगा बीपीएससी शिक्षक का, रोकना है रोक के दिखाइए, क्या कर लिए आप। ये भी कहा था आपको कि बड़े पत्रकार बनते हैं ना, तो आज से 1.5 महीना पहले कहा था कि एसीएस महोदय का एक इंटरव्यू लेकर के दिखाइए, ले लिए। किस बात की पत्रकारिता। लोग आपको यूट्यूबर समझता है जो पैसे कमाने के लिए दिन में 4 वीडियो डालता है, उसके अलावा कुछ नहीं है आप।
और आपके इसे गिदर भभकी से न शिक्षा विभाग डरता है, न बीपीएससी शिक्षक डरता है। और स्थानांतरण को आप रोक नहीं पाएंगे। क्या मेहनत किया है, किनसे मिला हूँ और कहाँ तक मैं गया हूँ स्थानांतरण कराने के लिए बीपीएससी शिक्षकों का, ये मैं ही जानता हूँ। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और ये सब आपके बूते की बात नहीं है। जो 5 आईएएस का नाम गिना रहे थे ना, वो आईएएस भी कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ से हैंडल हुआ है मुझे पता है, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ चीज़ें। इसीलिए अपना ठीक है सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को अपनी बातों से इम्प्रेस करके, ठीक है वो करते रहिए, आपका चैनल चलता रहे, 2-4 पैसे इनकम हो रहा है, होते रहे। लेकिन कोर्ट गए तो कोर्ट का जवाब फिर कोर्ट में ही मिलेगा। और इस बार बीपीएससी शिक्षक भी कोर्ट में केस करेंगे, कहीं पाशा उल्टा ना पड़ जाए, ख्याल रखिएगा अगर ये स्थानांतरण रुका तो। और मुझे किसी चीज़ का डर भय नहीं है, मेरे नौकरी जाने का भी डर भय नहीं है। बहुत सोच समझ करके आया हूँ मैं यूट्यूब पे भी, और जो एक काम कर रहा हूँ ये, और लोग भी जानते हैं। इसलिए मैं तमाम बीपीएससी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी, संघ की भी ज़रूरत पड़ेगी, और एक तो होना ही पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े में बिखर करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो है ना विभेद जो है, क्योंकि उनका कैटेगरी दूसरा है, उनका वेतनमान भी दूसरा होगा, उनकी वरीयता और सारी चीज़ें दूसरी होगी, उनका मेंटल स्टेटस दूसरा है, उनका सोचने का तरीका दूसरा है, उनका मेहनत करने का तरीका दूसरा है, और स्कूल को हैंडल करने का तरीका दूसरा है। तो कभी भी भले ही ठीक है शिक्षक समाज एक है, एक हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका एक नहीं हो सकता है। बीपीएससी शिक्षक 2-2 एग्जाम लेकर के आए हैं, सक्षमता को पास कराया गया है, विशिष्ट को पास कराया गया है, ये आप जान लीजिए। आंतरिक चीज़ें अगर सुनाऊंगा ना तो पैर तले की ज़मीन खिसक जाएगी। जो फेल हो रहे थे ना, जिनका 42 नंबर था, 44 नंबर था, उनको भी नंबर बढ़ा के पास कराया गया है, इसलिए कि सरकार की फजीयत न हो, और सरकार राजकर्मी का दर्जा देना चाह रही थी, इसीलिए मिला है। नहीं तो जो हेडमास्टर बने थे 421, एक हट गए थे तो 420 लोगों ने जो ज्वाइन किया था ना, उसका लेवल जा कर के देखिए क्या लेवल था। कौन दिए थे लोग उसमें एग्ज़ाम? सारे नियोजित शिक्षक ही थे ना जो हेडमास्टर बन के गए थे। बीपीएससी से एग्ज़ाम हुआ था, क्या लेवल था, कितने लोग पास कर गए थे? पास कराया गया है, ये आप समझ लीजिए। और इसीलिए नियोजित शिक्षकों को जो हो रहा है, सरकार जो बेनिफिट दे रही है वो लेने दीजिए, ज़्यादा कुरेदिए मत चीज़ों को। बीपीएससी शिक्षक साथियों से कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी है मेरी बातें आप सुन रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के पे जुड़ें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा नंबर है 9470255684। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। लड़ने वाले कोई नहीं है बीपीएससी शिक्षक में, काम कराने वाले कोई नहीं है, सिर्फ ग्रुप में मैसेज डालेंगे। और दूसरा का लिंक, मेरा लिंक पहुंचा है कई सारे ग्रुपों में, लोगों ने डिलीट कर दिया है। क्या करेंगे वैसे लोग? टुकड़े टुकड़ों में बांट कर रखेंगे आप लोग को। किसी दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, लोग आ नहीं पाएंगे क्योंकि बटे हुए रहेंगे। तो इसलिए जोड़िए, लोगों को जोड़ना ज़रूरी है। और स्थानांतरण खुलवा दिया हूँ तो स्थानांतरण हो के रहेगा, चाहे कोई भी जितना जोर लगा ले। कुछ अच्छे न्यूज़ भी हैं। जो पहला और दूसरा फेज़ है वो सचिवालय से हो रहा है, तीसरा और चौथा फेज होगा वो डीओ के द्वारा होगा। जो मैंने आज के दोपहर के वीडियो में बताया था आप लोग को कि कोडिंग जाएगा, कोडिंग के द्वारा स्कूल अलॉट होगा। लेकिन उसका भी काम, तीसरे फेज़ का काम संभवतः 1 सप्ताह 10 दिन में शुरू हो जाएगा। ये आपको अखबार के माध्यम से पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं दी जाएगी।
अंदर अंदर सब कुछ हुआ रहेगा। हो सकता है कि 28-30 तक तीसरे फेज़ का भी अनाउंस हो जाए और अचानक आपको पता चले कि स्कूल अलॉट हो रहा है, आपके आईडी पे दिखने लगेगा। ये न्यूज़ हमें अभी आधे घंटे पहले पता चला है, जब मैं बात किया हूँ कुछ लोगों से तब। और जो भी बाहर के यानी अंतर जिला ट्रांसफ़र होना है, सभी लोगों का नाम डीईओ ऑफिस को सौंप दिया जाएगा कोडिंग करके। अंतर जिला वाले अभी हो रहे हैं, एक भी नहीं छूटेगा अंतर जिला का, सबको भेजा जाएगा, चाहे वो जितना भी दूरी पे हो पदस्थापित। जिला के अंदर वाले का इसके बाद होगा, कुछ समय बाद, कुछ ही समय कह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चारों फेज हो जाएंगे। अगर उसमें चीज़ें बचती हैं तो उसी के साथ भी हो सकता है, नहीं तो 10-15 दिन 20 दिन के बाद होगा। लेकिन स्थानांतरण होगा, हो रहा है। अब तो आप लोग को विश्वास हो गया ना, जो आप लोग बहुत ही तनाव में आ गए थे, अवसाद में आ गए थे, कब होगा नहीं होगा, होगा। गति थोड़ी सी स्लो है लेकिन स्थानांतरण हो रहा है, हो जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सभी बीपीएससी शिक्षक को जोड़ने में सहयोग करिए एक दूसरे का। हम रहे ना रहे, ये संगठन रहे। आप सरकार से लड़ें अपने इंक्रीमेंट के लिए, अपने बढ़े हुए डीए के लिए, अपने बढ़े हुए एचआरए के लिए। और अंतिम लड़ाई होगी वेतनमान के लिए या पे लेवल के लिए, क्योंकि एक रेपुटेटेड संस्था ने आपको चुन करके भेजा है। आप राजकर्मी हैं, इसीलिए आपको वेतनमान मिलना चाहिए। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।